इसी से मुतल्लिक ये दूसरा बड़ा सवाल, सलमान आबिद साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि आप पहले पर भी कमेंट करना चाहें तो इट्स अप टू यू, लेकिन ये जो हमारा सवाल है, पीपल्स पार्टी के बाद अब MQM पाकिस्तान भी वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगा रही है नून लीग हुकूमत पर। आपके ख्याल में ये क्यों इत्तेहादियों से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम नज़र आ रही है, और जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सदाकत? देखिए, पहले मैं सिर्फ एक कॉमेंट कर दूँ कि PTI को अपनी तमाम तरह रिजर्वेशन के बावजूद कल कौमी सलामती की कमेटी के इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी और अपना मौक़िफ़ वहाँ पेश करना चाहिए था। अब जहाँ तक इत्तेहादी जमातों की सियासत है, अगर आप पाकिस्तान में देखें तो वो सवाए सियासी ब्लैकमेलिंग के कुछ नहीं है। अभी आप देखिए, पीपल्स पार्टी ने, अलियास साहब को पता है कि पंजाब में तरक्याती फ़ंड के नाम पर क्या कुछ गेन किया है, और ये जो पीपल्स पार्टी का पंजाब में PMLN के साथ इख्तलाफात रहते हैं, उसकी वजह भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है उसको बढ़ाना होता है। MQM का भी मसला यही है कि वो चाहेगी कि ताकत के खेल में, इक़्तिदार के खेल में उसको ज़्यादा हिस्सा मिले, तरक्याती फ़ंड मिले कराची और हैदराबाद के। तो अमूमी तौर पर जो पाकिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट होती हैं वो अपनी इत्तेहादी जमातों के हाथों सियासी तौर पर ब्लैकमेल होती हैं, और उनको अकरबा परवरी का सामना करना पड़ता है, तरक्याती फ़ंड का सामना करना पड़ता है, प्रमोशंस का, तकरीरियों के मसाइल रहते हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट जो चलती हैं उसमें जो असल पार्टनर होता है, जिसके पास हुकूमत होती है, वो कमज़ोर होता है और वो बड़े फ़ैसले करने से गुरेज करता है। और जब भी आप बड़े फ़ैसले करने की कोशिश करते हैं तो इत्तेहादी जमातों की सियासी ब्लैकमेलिंग जो है वो सामने आ जाती है। ख़ुद PTI को भी अपने दौरे हुकूमत में इन्हीं जमातों के साथ रिजर्वेशन का सामना रहा, MQM। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वक्त जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं वो कहीं नहीं जाएंगी, वो अपनी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगी, क्योंकि जिन्होंने उनको यहाँ बिठाया हुआ है वो उन्हीं की हदायत पे वहीं पर इंस्ट्रक्शन लेती हैं और उन्हीं की बुनियाद पे आगे चलती हैं। तो ये एक जिसे कहते हैं लेन देन का खेल होता है, उसमें कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये सियासी ब्लैकमेलिंग जो है, इत्तेहादी जमातें अपने बड़े पार्टनर के साथ करके कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करती है। जी आमिर साहब, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ लगती है, कभी कभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुलकर इजहार भी कर देते हैं बहुत सारे मामलात में। अब MQM के हवाले से जो अब मामलात सामने आ रहे हैं कि जो वादे किए गए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वो पूरे नहीं हुए। एक तो ये वादों में आपके ख्याल में इसमें कितनी सदाकत है जो वो इल्ज़ाम लगा रही है MQM, और नून लीग आपके ख्याल में कहीं फिर नाकाम नजर आती है इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने में, जैसे पीपल्स पार्टी और MQM की बात की जाए तो? पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात हुई पंजाब में, तो गवर्नर पंजाब का मुतालबा एक ये भी था कि मुझे पंजाब हाउस में CM एनेक्सी चाहिए, वो उनको दे दी गई। छोटे छोटे से इश्यूज़ होते हैं, जैसे वहाँ वो गिलानी फैमिली का था कि जो कैडेट कॉलेज है उसके फंड्स दे दिए जाएं, वो सारे मिल चुके हुए थे। तो जो मीटिंग हुई, मैं गवर्नर हाउस वाली की बात कर रहा हूँ, कि उसमें एक्चुअली कोई ख़ास बात नहीं हुई। वो शोर मचाना, जो सलमान आबिद साहब भी बात कर रहे थे कि बस हमें कुछ मिल जाए, और इंतज़ामी तौर पे तो ना PMLN वाले किसी डिस्ट्रिक्ट अहदेदार में किसी MNA MPA की मुदाखलत है कि जो आपका ठीक काम है वो इंतज़ामिया करेगी, आपकी चॉइस पर DC और SP नहीं लगेंगे। वो मरीम नवाज़ के तमाम उन्होंने 1 साल के देख के तो वो ख़ुद भी बैकआउट कर गए कि हाँ ये बात ठीक है, तो हमें नहीं, जब उनको नहीं मिल रहा तो हमें क्या मिलेगा। MQM की सीधी सी बात है, MQM में 3 धड़े हैं, मतलब सबसे छोटा है फारूक सत्तार जो खुद अकेले रह गए, उनको वजारत नहीं मिली। बड़ा है जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और अमीनुल हक, खुद इनके साथ जावेद हनीफ हैं और लोग हैं। इनकी ये बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी वजारत इनको मिले, लेकिन वो मुस्तफ़ा कमाल साहब का अपना कमाल था कि वो जहाँ से आए थे, जैसे सारे आए हैं, तो उन्होंने उनसे कहलवा के न सिर्फ मिनिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त ली, वजारत सेहत ले ली उन्होंने, वरना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इजाफी चार्ज था ना जो खालिद मक्सी साहब के पास गई है इस वक्त उनको। तो ये बस इस तरह की कहानी है कि गपशप करेंगे, प्रेशर डालेंगे, कोई विजिट हो जाएगा या इनकी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि अब वो सारी जो है ना, एक ही टोकरी में तो सारी चीज़ें नहीं डाली ना बास्केट में। वो MQM जितने हिस्सों में है उतने में सबको कुछ ना कुछ सबका रांझा राजी किया गया है। तो अब ये थोड़ा सा आया, गुस्सा शुस्सा ठीक हो जाएगा। सही है जी। नवीद साहब, ये महज वक्ती गुस्सा है या आपको लगता है, क्योंकि हर जिसके साथ भी इत्तेहादी होती है MQM का, वैसे MQM का रवैया यही होता है, लेकिन इस बार तो पीपल्स पार्टी भी बारहा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती नज़र आ रही है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वादे पूरे करने में, जो ज़ाहिरा आप इत्तेहाद बनाते हो तो कुछ बातचीत के ज़रिए ही मामलात आगे बढ़ते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं नून लीग नाकाम आपके ख्याल में नज़र आ रही है? देखिए दुआ, मेरे ख्याल में MQM कहीं नहीं जाएगी, और कहीं नहीं जाएगी इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें उसकी मर्ज़ी शामिल है, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक ही नहीं है। जैसे कहा गया ना कि उनको जिन्होंने ला के बिठाया है यहाँ पे कराची में और अर्बन सिंध में, जो मैंडेट जिस पार्टी को मिला था तो उसको तो नहीं लाया गया ना,
वो तो किसी MQM के को जो है उठा के दे दिया गया। तो ये कोएलिशन ऑफ द अनविलिंग है, ये विलिंगली एक साथ इकट्ठे नहीं हुए, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। इनको बिठाया गया है कि जिस पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया था उस पार्टी को जो है सिस्टम से आउट करना था, उसको माइनस करना था, उसको इक़्तिदार नहीं देना था। तो इन सब को जो है वो मिला के एक कोएलिशन गवर्नमेंट, ये कोएलिशन ऑफ द अनविलिंग बना दी गई। और यही वजह है कि ये दो यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक दूसरे के हरीफ रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे के हलीफ बन गए। तो ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये कोएलिशन ऑफ द अनविलिंग है। तो जिन लोगों ने इनको ला के बिठाया है, जिन लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, आवाम ने तो नहीं दिया, जिन लोगों ने इनको मैंडेट दिया है वो लोग जब तक चाहेंगे तो ना MQM जो है वो पीछे हट सकती है, ना पीपल्स पार्टी पीछे हट सकती है। ये कोएलिशन चलती रहेगी जब तक वो चाहेंगे और इस तरह से अपने मफादात के लिए जो है कुछ गिव एंड टेक के लिए ये इस तरह की आवाज़ें जो है उठती रहेंगी। बहरहाल गवर्नमेंट को कोई ख़तरा नहीं है। सही, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को कोई ख़तरा नहीं है, ये बस आवाज़ें हैं, ये उठती रहेंगी। नाज़रीन क्विकली हम एक ब्रेक ले रहे हैं जी, वापस आते हैं। इसी सवाल पे शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।